आज दिनांक 30 जुलाई 2026 भारतीय पंचांग के अनुसार सावन माह का शुभारंभ हो चुका है और आप देख सकते हैं ईश्वर भी प्रसन्न होकर कितनी झमाझम वर्षा बरसा रहे हैं। ऐसे में हमारे द्वितीय पाली का आरंभ दोपहर में होता है। उस समय ही बारिश आ चुकी है और काफ़ी बच्चे भीगते भागते, यहाँ तक कि हम भी आज भीगते भागते स्कूल पहुँचे हैं, विद्यालय अपने आए हैं। देखिए, सावन माह इसका एक अलग ही महात्म्य है, एक अलग ही इसका महत्व है, जिसके विषय में मैं आपको सूक्ष्म रूप से कुछ बताना चाहता हूँ कि सावन, जो कि भारतीय भौगोलिक स्थिति में अगर देखा जाए तो वर्षा ऋतु तो यहाँ पर आती ही आती है, किंतु गर्मी भी अत्यधिक रहती है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान शिव को इस माह में, भगवान शिव का ये एक तरह से अत्यंत अपना माह माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की स्तुति, उनकी पूजा पाठ करने से माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती, देखिए और तेज हो गई हो बारिश, अत्यधिक प्रसन्न रहती हैं। तो ऐसे में मैं आपको एक भगवान शिव से जुड़ी और सावन माह से जुड़ी हुई एक कथा सुनाना चाहता हूँ कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब यहाँ पर जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस समुद्र मंथन में आपको पता ही है कि कई पशु, अमृत, हलाहल विष, यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी भी यहाँ पर उत्पन्न हुई थी उस समुद्र मंथन में। तो समुद्र मंथन में उस हलाहल विष जब उत्पन्न हुआ तो कई प्रकार के भूकंप आने लगे, सभी देवी देवता, सभी मनुष्य सब उससे त्रस्त होने लगे। ऐसे में उन्होंने भगवान शिव से, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने और आदि देवताओं ने, सभी ने उनसे कहा कि प्रभु, इससे केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। ऐसे में भगवान शिव ने उस विष को अपने अंदर धारण किया और अपने कंठ में उसको धारण किया। इस प्रकार से उनका कंठ नीला पड़ गया, जहर के कारण शरीर भी नीला पड़ने लगा। ऐसे में गौरा यानी माँ पार्वती उनके कंठ में प्रवेश किया और उनके कंठ में प्रवेश करके माँ गौरा ने शिव जी के कंठ में ही उस जहर को, उस विष को रोक लिया। तब से भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी कहने लगा। और इस प्रकार से ये माह उस समय सावन का माह था। जब ये सारी बातें हुई तो ये समुद्र मंथन का जो माह था वो सावन माह था। ऐसे में भगवान शिव को इस माह में पूजित किया जाता है, वंदित किया जाता है। और ये माना जाता है कि ये इस माह में, और इसमें आमतौर पर जैसे इस वर्ष सावन माह में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। तो ये माना जाता है कि यदि सावन के सोमवार में व्रत रखा जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनचाहा जो वरदान होता है वो उन्हें प्राप्त होता है। इस प्रकार से सावन माह की एक कथा है और आप सबको भी वर्षा का और सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।